ऐसे एक भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए आंदोलन से उभरी एक राजनीतिक पार्टी और उसके नेता आज खुद कटघरे में खड़े हैं। नमस्ते, आप देख रहे हैं ए न्यूज। खबरदार, अगर तुम लोगों ने इंडिया का नाम बदलने की हिम्मत की तो 140 करोड़ लोग उठ के बीजेपी वालों को इस देश से बाहर भगा देंगे। आज हम दिल्ली के प्रभावशाली नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चारों ओर हाल ही में उठे विवाद पर बात करेंगे। नोटिस विवाद की जटिलताओं में उतरने से पहले ये महत्वपूर्ण है कि हमें पृष्ठभूमि की स्पष्ट समझ हो। अरविंद केजरीवाल, जिन्हें उनके भ्रष्टाचार के विरोधी रुख और सुधार पहलों के लिए जाना जाता है, 2013 में सत्ता में उभरने के बाद से ही भारतीय राजनीति में एक प्रमुख चेहरा रहे हैं। उन्होंने वर्षों के दौरान अपने हिस्से की कानूनी चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन वर्तमान स्थिति के रूप में कोई भी इसका समाधान नहीं निकल पाया है। प्रतिस्पर्धा निदेशालय या ईडी ने हाल ही में अरविंद केजरीवाल को एक नोटिस जारी किया, जिसमें धन शोधन और अन्य वित्तीय अनियमित। हम लोग बहुत खुश रहेंगे अरविंद जी, जब बुलाएंगे हम लोग जाएंगे, और मुझे लगता है जैसा माहौल है बहुत जल्दी हम असली में जाएंगे। कोई बहुत ज्यादा देर नहीं है। जिस तरीके की तैयारियां प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जल्द ही बाकी कैबिनेट कुलीग्स भी मुख्यमंत्री जी के साथ जेल में जाएंगे। ताओं का आरोप लगाया गया है। प्रतिक्रिया में केजरीवाल ने जोरदार तरीके से दावा किया है कि नोटिस अवैध है और राजनीतिक रूप से प्रेरित है। नोटिस में विस्तृत वित्तीय बयानों और कुछ वित्तीय लेन देनों की व्याख्या की मांग की गई है, जिसने केजरीवाल को एक कठिन परिस्थिति में डाल दिया है। चलिए अब हम ईडी के नोटिस का सामना करने के लिए अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों में उतरते हैं। पहले उन्होंने ये दावा किया कि ये नोटिस कानून का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि ईडी ने इसे जारी करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। केजरीवाल का तर्क है कि एजेंसी ने इन आरोपों के लिए कोई सबूत या ठोस आधार प्रदान नहीं किया और इसीलिए इसे अवैध और रद्द कर दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर केजरीवाल दावा करते हैं कि ये पूरी घटना एक राजनीतिक रूप से प्रेरित है। ये पहली इंक्वायरी तो है नहीं, अभी तक 50 से ज़्यादा इंक्वायरी करा चुके हैं। कभी कहते हैं कि शराब घोटाला हो गया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बस घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने स्कूल घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने सड़कों का घोटाला कर दिया। इन्होंने 33 से ज़्यादा मेरे ऊपर केस करे और इन्होंने सारी छानबीन कर ली, सारी जांच कर ली। पिछले 8 साल से जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूँ, तब से ये जांच ही जांच किए जा रहे हैं, जिसे उनके विरोधियों ने उनकी छवि को कलंकित करने और उनके प्रगतिशील राजनीतिक एजेंडा को बाधित करने के लिए षड्यंत्र किया है। वो दावा करते हैं कि ये आरोप निराधार हैं और उन्हें मुख्यमंत्री के अपने कर्तव्यों से विचलित करने और उनकी पार्टी की अच्छे शासन के प्रतिबद्धता को बाधित करने के उद्देश्य से लक्षित किया गया है। इसके अलावा केजरीवाल दावा करते हैं कि उनके वित्तीय सौदों और लेन देन हमेशा पारदर्शनीय हैं। वो पूर्ण सहयोग की प्रतिज्ञा करते हैं और अपनी ईमानदारी के संदेह को दूर करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों को पेश करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। केजरीवाल का तर्क है कि उन्होंने कानूनी और वित्तीय प्रोटोकॉल का ध्यानपूर्वक पालन किया है और ये आरोप उनकी प्रतिष्ठा को कलंकित करने का एकमात्र प्रयास है। इस नोटिस और अरविंद केजरीवाल के प्रतिक्रिया के प्रभाव उनकी व्यक्तिगत स्थिति से परे जाते हैं। यदि नोटिस को अवैध या राजनीतिक रूप से प्रेरित साबित किया जाता है, तो ये प्रतिस्पर्धा निदेशालय की विश्वसनीयता और अखंडता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। ये एजेंसी की समग्र कार्यकारी पर ध्यान खींच सकता है और उनकी जांच पद्धतियों के बारे में प्रश्न उठा सकता है। इसके अलावा यदि केजरीवाल इन आरोपों के खिलाफ सबूत पेश कर देते हैं, तो उनके राजनीतिक जीवन को बचाया जा सकता है। एक लोकप्रिय चेहरे के रूप में उनका इन आरोपों से दोष मुक्त होना उनकी स्थिति को और मजबूती प्रदान कर सकता है और उनके नेतृत्व में जनता के विश्वास को बढ़ा सकता है। इसके उलट यदि आरोप साबित होते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप
उनके समर्थकों में उनके पार्टी विश्वसनीयता में कमी आ सकती है और ये संभावित रूप से आगामी राज्य चुनावों को प्रभावित कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सीबीआई, ईडी ने सिर्फ केजरीवाल को ही निशाना बनाया हुआ है। ईडी ने और सीबीआई ने झूठ बोल के ओथ पे, एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया। इससे पहले आम आदमी पार्टी के 4 वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ मामले 3 अलग अलग अदालतों में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। इन नेताओं में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा शामिल हैं, जिनमें से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह अब जेल में बंद हैं। अब बताते हैं किस किस नेता पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। वरिष्ठ आप नेता संजय सिंह एक राज्यसभा सांसद प्रतिस्पर्धा निदेशालय द्वारा 2021-22 दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े धन शोधन जांच में गिरफ्तार किए गए थे। इसके अलावा आपके वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन पर चल रहे धन शोधन मामले की सुनवाई दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है। ईडी ने जैन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कोलकाता के प्रवेश ऑपरेटर्स को नकद देकर उसके बाद उन 3 कंपनियों के शेयरों की बिक्री के लिए नकद लेने के लिए और आय को छिपाने में सहयोग किया, जबकि ये सारा पैसा हवाला का था। बात करें मनीष सिसोदिया के मामले की, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी द्वारा की गई दिल्ली शराब नीति घोटाले में उनके खिलाफ दर्ज शिकायतों के मामले में उन्हें जेल भेज दिया। बाद में जब उन्होंने जमानत याचिका दायर की तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले ही ईडी और सीबीआई द्वारा दोनों मामलों में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जैसा कि देखते आ रहे हैं, किसी भी कानूनी प्रक्रिया का भविष्य अनिश्चित रहता है। ऐसे ही आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ केस इन विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा, जैसे कि प्रतिस्पर्धा निदेशालय द्वारा प्रदान किए गए सबूत की मजबूती, अरविंद केजरीवाल के प्रतिक्रिया की स्पष्टता और सुसंगतता और न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता। ये उच्च दांवपेच एक लंबे समय के लिए खुलने की संभावना है। समर्थकों और विरोधियों दोनों का ध्यान आकर्षित करता है। निष्कर्ष में प्रतिस्पर्धा निदेशालय से अरविंद केजरीवाल के सामने आए कानूनी नोटिस ने भारतीय राजनीतिक मंच में भूचाल सा ला दिया है। एक तरफ विपक्ष सरकार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रही है, वहीं केजरीवाल दावा करते हैं कि नोटिस अवैध है और राजनीतिक रूप से उन्हें फंसाने की कोशिश है। अब ये देखना बाकी है कि आने वाले सप्ताहों और महीनों में मामला कैसे खुलेगा और इसका आगामी दिनों में होने वाले राज्यों के चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा। इस मामले में आगे की जांच के लिए प्रतिस्पर्धा निदेशालय को अपने आरोपों के समर्थन में मजबूत सबूत प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। यदि ईडी अपने आरोपों को साबित करने में सक्षम होता है तो ये केजरीवाल के राजनीतिक करियर पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। यदि नहीं तो ये उनके नेतृत्व को मजबूत कर सकता है और उनके समर्थन में एक बड़ी वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा ये मामला भारतीय न्यायिक प्रणाली की पारदर्शिता और निष्पक्षता की परीक्षा भी है। न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता और विश्वस्तता इस मामले के निष्पादन पर निर्भर करेगी। अंत में ये कहना मुश्किल है कि इस मामले का परिणाम क्या होगा। ये एक लंबे समय तक खिंच सकता है और इसके परिणाम अनिश्चित हैं। हमें देखना बस ये होगा कि इस लड़ाई में किसकी जीत होती है और किसकी हार। आज के लिए इतना ही। बने रहें एयर न्यूज के साथ। ताज़ा अपडेट के लिए एयर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।